नमस्कार। आज हम इस वीडियो में एचपी पटवारी का प्रैक्टिस सेट 9 करने वाले हैं, जिसमें हम आज जियोग्राफी के टॉपिक क्लाइमेट कंसेप्ट, क्लाइमेट कंट्रोल्स, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इंडियाज क्लाइमेट के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ये जो एमसीक्यूज होंगे ये पटवारी में ही नहीं बल्कि आपके आने वाली आगामी परीक्षा जैसे एचपी टेट, एचपी जेओआईटी, पंचायत सचिव, बीएड एंट्रांस में हेल्पफुल साबित होंगे। और हाँ, वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अभी तक अगर आपने एचपी पटवारी के रिलेटेड बाकी वीडियोस को नहीं देखा हो तो मैंने कमेंट बॉक्स में वीडियो का लिंक को पिन कर दिया है। उस लिंक को क्लिक करके आप जियोग्राफी सेक्शन के सिलेबस को कवर कर सकते हो और अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हो। तो बिना देरी के साथ हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन के कहते हैं कि किस स्थान की औसत मौसम स्थिति को क्या कहते हैं। तो किसी स्थान की औसत मौसम स्थिति को हम जलवायु कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जलवायु को सामान्यतः क्या कहा जाता है। तो भारत की जलवायु को सामान्यतः उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जलवायु को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। तो भारत की जलवायु को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला जो कारक जो है वो आपका मानसून पवनें हैं। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, मानसूनी पवनें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारत के किस भाग से गुजरती है। तो जो आपका कर्क रेखा जो है भारत के आपके मध्य भाग से गुजरती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए, मध्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मानसून की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है। तो भारत में मानसून की उत्पत्ति का मुख्य कारण जो है वो आपका स्थल बे समुद्र समुद्र का आसमान ताप है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए, स्थल बे समुद्र का आसमान ताप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किस दिशा में आता है। तो जो आपका भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून जो आता है वो आपका दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर से आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में शीत ऋतु के दौरान कौन सी पवनें चलती हैं। तो भारत में शीत ऋतु के दौरान आपकी उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें चलती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, उत्तर पूर्व व्यापारिक पवनें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो जो आपका भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो है वो आपका मोहसिन राम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन है, मोहसिन राम। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि मोहसिन राम किस राज्य में स्थित है। इसका जो आंसर है ये आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान जो है वो आपका लेह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए, लेह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ग्रीष्म ऋतु किस महीने से शुरू होती है। तो भारत में ग्रीष्म ऋतु जो है वो आपकी मार्च में होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए, मार्च। लू किस ऋतु में चलती है। तो लू जो है वो आपकी ग्रीष्म ऋतु में चलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, ग्रीष्म ऋतु। पश्चिमी विक्षोभ का संबंध है। तो पश्चिमी विक्षोभ का संबंध जो है वो आपका शीत ऋतु से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, शीत ऋतु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में शीतकालीन वर्षा का मुख्य कारण क्या है। तो भारत में शीतकालीन वर्षा का मुख्य कारण जो है वो आपका पश्चिमी विक्षोभ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए, पश्चिमी विक्षोभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मानसून का आगमन सामान्यतः कब होता है। तो भारत में मानसून का आगमन जो होता है वो आपका 15 जून से स्टार्ट होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जलवायु पर हिमालय का प्रभाव क्या है। तो वो है आपकी ठंडी पवनों से बचाव, वर्षा बढ़ना, तापमान घटना, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मानसून की वापसी कब होती है। तो भारत में मानसून की वापसी जो होती है वो आपकी अक्टूबर में होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक तापमान कहाँ पाया जाता है। तो भारत में सर्वाधिक तापमान जो अधिक पाया जाता है वो आपका
राजस्थान मरुस्थल में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए राजस्थान मरुस्थल। भारत में न्यूनतम तापमान कहाँ पाया जाता है, तो भारत में न्यूनतम तापमान जो पाया जाता है वो आपका लेह में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए लेह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जलवायु पर समुद्र का प्रभाव कहलाता है, तो भारत की जलवायु पर समुद्र का प्रभाव क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका समुद्री प्रभाव, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन भी समुद्री प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसून का अर्थ क्या है, तो मानसून का अर्थ जो है वो आपका मौसमी पवने है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए मौसमी पवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है, तो भारत में सबसे अधिक वर्षा जो होती है वो आपके मेघालय में होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन भी मेघालय। भारत में मानसून की वर्षा मुख्यतः होती है, तो ये होती है आपकी जून और सितंबर में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन है जून और सितंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में शीत ऋतु में वर्षा मुख्यतः होती है, तो भारत में शीत ऋतु में वर्षा जो होती है वो आपकी उत्तर भारत में होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए उत्तर भारत में। भारत में मानसून की अनिश्चितता का कारण क्या है, तो भारत में मानसून की अनिश्चितता का कारण जो है वो आपका स्थलाकृति एल नीनो और लालन नीनो है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। एल नीनो का प्रभाव पड़ता है, तो एल नीनो का प्रभाव जो पड़ता है वो आपका मानसून पर पड़ता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन है मानसून पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला भौतिक कारक क्या है, तो ये हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी अक्षांश ऊंचाई हिमालय और उपरोक्त सभी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वर्षा का वितरण क्या है, तो भारत में वर्षा का वितरण जो है वो आसमान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी आसमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मानसून का पीछे हटना किसे कहते हैं, तो भारत में मानसून का पीछा हटना जो कहते हैं वो आपका रिएटरिंग मानसून कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मानसून के दौरान कौन सी फसल बोई जाती है, तो भारत में मानसून के दौरान बोई जाने वाली फसल जो है वो आपकी खरीफ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी खरीफ फसल। भारत में खरीफ की फसल कब बोई जाती है, तो भारत में खरीफ की फसल जो बोई जाती है वो जून जुलाई में बोई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन है जून और जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में रबी की फसल बोई जाती है, तो भारत में रबी की फसल जो बोई जाती है वो आपकी अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन भी अक्टूबर और नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला मानवीय कारक है, तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला मानवीय कारक जो है वो वनों की कटाई औद्योगिकरण शहरीकरण उपरोक्त सभी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक आर्द्रता कहाँ पाई जाती है, तो भारत में सबसे अधिक आर्द्रता जो पाई जाती है वो आपकी तटीय क्षेत्र में पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए तटीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे कम आर्द्रता कहाँ पाई जाती है, तो भारत में सबसे कम आर्द्रता जो पाई जाती है वो आपकी राजस्थान में पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए राजस्थान। भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, तो भारत में औसत वर्षा जो होती है वो 120 सेंटीमीटर होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी 120 सेंटीमीटर। भारत में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, तो लेह जो है वो भारत का सबसे ठंडा स्थान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए लेह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे गर्म स्थान कौन सा है, तो भारत में सबसे गर्म स्थान जो है वो आपका फ्लोदी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी फ्लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मानसून की अनिश्चितता का प्रभाव पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका ऑप्शन डी कृषि पर अर्थव्यवस्था पर जल संसाधनों पर उपभोक्ता में सभी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी उपभोक्ता सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मानसून की दिशा बदलती है, तो भारत में मानसून की दिशा जो बदलती है वो आपकी ग्रीष्म में बदलती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए ग्रीष्म।
भारत में शीतकालीन पवनें चलती हैं, तो भारत में शीतकालीन पवनें जो चलती हैं वो आपकी स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए, स्थल से समुद्र की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट के पवन मुखी ढाल पर वर्षा होती है, तो पश्चिमी घाट के पवन मुखी ढाल पर जो वर्षा होती है वो आपकी अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए, अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट के पवन मुखी ढाल पर वर्षा होती है, तो ये होती है आपकी कम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, कम। और पश्चिमी घाट के पवन मुखी ढाल पर जो वर्षा जो होती है वो आपकी अधिक होती है। और पश्चिमी घाट के आई थिंक ये क्वेश्चन जो है ये पवन मुखी ढाल है, और यहाँ पर जो होगा ये पवन विमुखी ढाल पर जो वर्षा होती है वो आपकी क्या होती है, वो आपकी कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में चक्रवात अधिक आते हैं, तो भारत में चक्रवात कहाँ पर अधिक आते हैं, वो आपके बंगाल की खाड़ी में आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मानसून की अवधि कितनी है, तो भारत में मानसून की अवधि जो है वो आपकी 4 महीने है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, 4 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला स्थायी कारक क्या है, तो जो आपका अक्षांश, ऊंचाई, समुद्र से दूरी, उपयोगिता सभी जो हैं ये भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले स्थायी कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक तापांतर पाया जाता है, तो भारत में सबसे अधिक तापांतर जो पाया जाता है वो आपका राजस्थान में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में सबसे कम तापांतर कहाँ पाया जाता है, तो सबसे कम तापांतर जो पाया जाता है वो तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए, तटीय क्षेत्र। भारत में शीत ऋतु में सबसे अधिक वर्षा होती है, तो भारत में शीत ऋतु में सबसे अधिक वर्षा जो होती है वो आपकी तमिलनाडु में होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन भी, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मानसून का प्रभाव होता है, तो भारत में मानसून का प्रारंभ जो होता है वो आपका केरल से शुरू होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मानसून की शाखाएं हैं, तो भारत में मानसून की शाखाएं जो है वो आपकी ऑप्शन सी दोनों है, अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, तो भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र जो है वो आपका पश्चिमी घाट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए, पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, तो भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र जो है वो थार मरुस्थल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, थार मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मानसून का पीछे हटना शुरू होता है, तो ये कब से शुरू होता है, ये आपका नवंबर अक्टूबर से शुरू होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, अक्टूबर। भारत में शीतकालीन तापमान अधिक होता है, तो भारत में शीतकालीन तापमान जो अधिक होता है वो आपका दक्षिणी भारत में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए, दक्षिणी भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ग्रीष्मकालीन तापमान अधिक होता है, तो भारत में ग्रीष्मकालीन तापमान जो अधिक होता है वो आपका उत्तर भारत से में अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए, उत्तर भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है, तो भारत में वर्षा का मुख्य स्रोत जो है वो आपका मानसून है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला महीना कौन सा है, तो भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला महीना जो है वो आपका जुलाई और अगस्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन भी, जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला महीना कौन सा है, तो भारत में सबसे कम वर्षा वाला महीना जो है वो आपका जनवरी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। इसका जो आंसर होना है वो आपका मार्च होगा। जो आपका भारत में सबसे कम वर्षा वाला महीना जो है वो मार्च होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, मार्च। ए नहीं होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जलवायु का मुख्य लक्षण क्या है, तो भारत में जलवायु का मुख्य लक्षण जो है वो आपका विविधता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन है, विविधता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
भारत में मानसून की वर्षा मुख्यतः होती है तो ये होती है आपकी सभी पर्वतीय क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्रों में सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ये सभी। नेक्स्ट है कि भारत में शीतकालीन वर्षा क्यों होती है। तो भारत में शीतकालीन वर्षा जो होती है वो चक्रवाती वर्षा होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, चक्रवाती वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वर्षा का वितरण निर्भर करता है। तो भारत में वर्षा का वितरण जो निर्भर जो करता है वो आपका स्थलाकृति पर, पवनों की दिशा पर, समुद्र से दूरी पर, उपरोक्ता सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक आर्द्रता होती है। तो भारत में सबसे अधिक आर्द्रता जो होती है वो आपकी मानसून में होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन है मानसून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे कम आर्द्रता होती है। तो ये होती है आपकी ग्रीष्म में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन है ग्रीष्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में मानसून की अनिश्चितता का प्रभाव क्या है। तो ये दोनों है, सूखा और बाढ़ दोनों है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, बाढ़ और सूखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक तापमान वाला महीना कौन सा है। तो यह हो जाएगा जून। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे कम तापमान वाला महीना कौन सा है। तो यह हो जाएगा आपका जनवरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, जनवरी। भारत में वर्षा का कारण क्या है। तो यह हो जाएगा उपरोक्ता सभी, संवहनीय, चक्रवाती, पर्वतीय, उपरोक्ता ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मानसून की पवनें चलती हैं। तो भारत में मानसून की पवनें जो चलती हैं वो समुद्र से स्थल की ओर चलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पश्चिमी विक्षोभ आता है। तो भारत में पश्चिमी विक्षोभ जो आता है वो आपका भूमध्य सागर से आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। भारत में शीतकालीन वर्षा फायदेमंद होती है क्योंकि यहाँ गेहूं के लिए फायदेमंद होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन है गेहूं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मानसून का पीछे हटना होता है। तो ये होता है आपका धीरे धीरे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, धीरे धीरे। भारत में वर्षा का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। तो भारत में वर्षा का सबसे अधिक प्रभाव जो पड़ता है वो कृषि पर पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, कृषि पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य जो है वो आपका मेघालय का मौसिनराम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन है मेघालय। भारत में सबसे कम वर्षा वाला राज्य कौन सा है। तो ये हो जाएगा राजस्थान। भारत में मानसून का मुख्य कारण क्या है। तो ये हो जाएगा आपके पास दबावदार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ग्रीष्मकालीन में उच्च दबाव होता है। तो ये हो जाएगा स्थल पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। भारत में शीतकाल में काल में उच्च दबाव होता है। तो ये होता है समुद्र पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मानसून की वर्षा होती है। तो भारत में मानसून की वर्षा जो होती है वो आपकी रुक रुक कर होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मानसून का प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है। तो ये पड़ता है आपका ऑप्शन सी, पूर्वोत्तर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला शहर कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, मौसिनराम। भारत में मानसून की वर्षा का वितरण क्या है। तो ये है आसमान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन है आसमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में शीतकालीन तापमान कम होता है क्योंकि ये उत्तर में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, ए, उत्तर में। भारत में शीतकालीन तापमान अधिक होता है। तो ये होता है आपका राजस्थान में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए, राजस्थान। भारत में मानसून का आगमन होता है। तो ये होता है ऑप्शन सी, दक्षिण से। भारत में मानसून की वर्षा का मुख्य लाभ क्या है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंचाई, बिजली, पेयजल, उपभोक्ता सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी। भारत में वर्षा की कमी से होता है। तो भारत में वर्षा की कमी से जो होता है वो आपका सूखा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन है सूखा। भारत में वर्षा की अधिकता
से होता है तो ये होती है आपका ऑप्शन ए बाढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए बाढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला प्राकृतिक कारण क्या है। तो ये हो जाएगा सभी हिमालय, महासागर, अक्षांश, उपरोक्ता सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी। भारत में मानसून का अनियमित व्यवहार कहलाता है। तो ये कहलाता है ब्रेक ऑफ मानसून। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। ब्रेक ऑफ मानसून का क्या अर्थ है। तो ये है हो जाएगा वर्षा का रुक जाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए, वर्षा का रुक जाना। भारत में सबसे अधिक चक्रवात आते हैं। तो भारत में सबसे अधिक चक्रवात जो आते हैं वो बंगाल की खाड़ी में आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए, बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मानसून का समय निर्धारण निर्भर होता है। तो ये होता है आपका ऑप्शन डी, ITC जेड पर, दबाव प्रणाली पर, तापमान पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी। ITC जेड का पूरा नाम क्या है। तो ITC जेड का पूरा नाम जो है वो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। भारत में मानसून का मुख्य स्रोत क्या है। तो भारत में मानसून का मुख्य स्रोत जो है वो आपका हिंद महासागर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। भारत में वर्षा का अधिक परिवर्तनशील क्षेत्र कौन सा है। तो ये हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे स्थिर जलवायु पाई जाती है। तो भारत में सबसे स्थिर जलवायु जो पाई जाती है वो तटीय क्षेत्र में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जलवायु का मुख्य कारण क्या है। तो भारत की जलवायु का मुख्य कारण जो है वो आपका उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। आज का अंतिम प्रश्न है कि भारत की जलवायु का अध्ययन कहलाता है। तो भारत की जलवायु का अध्ययन जो कहलाता है वो क्लाइमेटोलॉजी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। वीडियो के अंत में यही कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय हिमाचल।